Hello, Bachchu. Let's see the question first. And the question says that a parallel beam of nitrogen molecules having molecular velocity 400 meter per second impinges on wall at an angle theta 30 with normal. The concentration of molecules in beam is 0.9 10.19 per centimeter cube. Find pressure exerted by beam on wall assuming the molecules to scatter in accordance with perfectly elastic law. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is elastic collision. की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है आपका इलास्टिक कोलिजन. देखो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपका कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके स्कैटर करते हैं सेम एंगल पर. अगर थीटा एंगल पर आए थीटा एंगल पर ही आपका स्कैटर होगा. तो यहाँ पर थीटा मान लो अभी 30 डिग्री दे रखा है, अभी थीटा ही रखते हैं बच्चों. तो देखो ये मान लो जो एरिया है वो डी है. तो हम मान लेते हैं डी टी टाइम में कितने बच्चों आए होंगे. पहली बात तो एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं एम वी. दूसरा ठीक है, उसका मोमेंटम क्या हो गया एम वी. दूसरा ठीक है, जो टकराएगा, टकराने के बाद आपका फिर इसी एंगल पर जा रहा है थीटा एंगल पर. इसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ. देखो शुरुआत में बच्चों मोमेंटम आपका अगर कंपोनेंट लेंगे तो कुछ ऐसा था. यहाँ पर ये एम वी साइन थीटा इधर होगा, एम वी कॉस थीटा इधर होगा. बाद में क्या हो रहा है आपका, सॉरी एम वी कॉस थीटा इधर, एम वी साइन थीटा बच्चों आपका ऊपर होगा. ये कुछ ऐसा होगा. एम वी यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों एम वी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा एम वी साइन थीटा. और यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर तो एम वी साइन थीटा आएगा ही बच्चों, बट एम वी कॉस थीटा आपका उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो जाहिर सी बात है चेंज किस में हो रहा है आपका, इस वाले में ही हो रहा है, इस वाले कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में ही हो रहा है. सो डेल्टा पी क्या होगा बच्चों, एम वी कॉस थीटा माइनस माइनस एम वी कॉस थीटा, क्योंकि एक डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव मान रहे दूसरी निगेटिव हो जाएगी. सो उसमें चेंज का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों मोमेंटम में वो 2 एम वी कॉस थीटा होगा. ये एक में आ रहा है. अब कितने आ रहे हैं आपके, इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.9 10.19 पर सेंटीमीटर क्यूब है. सो ईटा की वैल्यू ठीक है दे रखी है. तो पहली बात तो ये ऐसे आ रहे हैं, देखो ऐसे आ रहे हैं बच्चों, डी के अलोंग नहीं आ रहे हैं. अगर मान लो ये क्या है आपका नॉर्मल से थीटा कितना बना रहा है 30, ठीक है, ये कितना बना रहा है बच्चों को 30 डिग्री बना रहा है. तो ये एंगल भी यहाँ भी देखते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा. सो डी ए, यहाँ पर डी ए का बच्चों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी ए का डायरेक्शन ये हो गया. सो वास्तव में डी ए कॉस 30 लेना होगा आपको, जिससे देखो इस एरिया पर आ रहे हैं आपके. सो डी ए कॉस 30 पर आपके आ रहे हैं मान, ठीक है. अब मान लो टी टाइम में बच्चों कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वी टी. सो एरिया कितना हो जाए, सॉरी वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, जो टी टाइम में कितने इस पर आ रहे होंगे, ठीक है, उनका वॉल्यूम कितना होगा आपका डी ए कॉस थीटा इंटू वी टी. और इसमें बच्चों ठीक है इतने हैं, वॉल्यूम कितना हो गया डी ए कॉस थीटा इंटू वी टी. अब सोचो कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, ईटा है. ईटा की वैल्यू हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करनी होगी. सो जो नंबर टकरा रहे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडेड, ईटा से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ईटा डी ए कॉस थीटा वी टी, ये होगा आपका. सो यहाँ पर आपको ठीक है इतना हो गया. और हर एक के मोमेंटम में इतना चेंज हो रहा है बच्चों, बट टी है तो हर एक के मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, इतना हो रहा है. तो फोर्स कितना होगा आपका, कितने आप कोलाइड हो रहे हैं बच्चों, एन इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू वी टी. और एवरेज फोर्स के लिए आपको देखो डीवी बाई डी टी होता है, टाइम आपका टी है, टी से डिवाइड करना होगा इंटू 2 mv कॉस थीटा. तो देखो टी टी आपका कैंसिल आउट हो गया क्या, ठीक है. क्या है बच्चों, एफ इक्वल टू आ गया आपका एन इंटू 2 mv स्क्वायर. एफ कितना आ गया 2 n mv स्क्वायर डी ए कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया बच्चों.
देखो 2nm v स्क्वायर डी ए कॉस स्क्वायर थीटा, डी एन एम वी, ये आ गया। और देखो फोर्स इतना आ गया बच्चों, तो प्रेशर कितना होगा, पी कितना होगा, एफ बाई डेल्टा ए। तो कितना हो जाएगा 2nmv कॉस, सॉरी 2 यहाँ पर ईटा है बच्चों, ये 2 ईटा है, 2 ईटा एम वी कॉस स्क्वायर थीटा डी ए बाई डी ए। तो कितना आ जाएगा 2 ईटा एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर बच्चों आपको अब सारी वैल्यू रख दो तो आपको प्रेशर की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ईटा की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो पर मीटर क्यूब के लिए आपको 10⁻6 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा। 10⁻6 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 20⁻25 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और मास कितना होता है, देखो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 20, देखो कितना होता है बच्चों आपका 28 ग्राम पर मोल, ये आपका होता है 28 × 10⁻³ kg। और एक आपके इतने आपके एन मॉलिक्यूल्स रहते हैं बच्चों आपके, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, इतना एक मॉलिक्यूल का मास आ गया। इंटू वी स्क्वायर क्या है 400, तो 400 मतलब 16 × 10⁻⁴। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 30, कितना होगा आपका 3/4, ये होगा। सो 20 यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, या ऐसे करो 2 × 9 × 28 इंटू कितना हो जाएगा आपका 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 26, और ऊपर बच्चों आपका ऑलरेडी क्या आ गया है आपका 3 आ, राइट 26 10⁻² आ जाएगा अपॉन 6 इंटू 3/4 इंटू 16 इंटू 3/4 इंटू 6, ये आ गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों आपका। सो यहाँ पर देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 2 × 9 × 28 × 16 × 3 × 100 डिवाइड बाई 24। ये इतना, तो ये जो आएगा बच्चों, ये आ जाएगा लगभग आपका पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 100,800 पास्कल, अप्रॉक्सीमेट इतना आ जाएगा। So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.